सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड चार्ज एट लो वेलोसिटी लार्मर्स फॉर्मूला। आपके सिलेबस में ये इस नाम से दिया हुआ है। लेट मी शो यू द सिलेबस। अपन यूनिट 4 में चल रहे हैं, है ना। लिनियर विचर पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज हमने कर लिया। ये वाला कर रहे हैं अपन बेसिकली, है ना। अपन डिराइव करेंगे टोटल पावर रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज लार्मर फॉर्मूला, है ना। ये एक ही टॉपिक है पूरा। ये वाला टॉपिक अपन करेंगे, ठीक है। यूनिट 4 में, यूनिट 3 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 4 हमारी चल रही है, तो चलिए देखते हैं। सो रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड चार्ज एट लो वेलोसिटी लार्मर्स फॉर्मूला, बट वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर पावर। अब यहाँ पे देखो, हम कुछ फॉर्मूले ऐसे यूज करने वाले हैं जिनका डेरिवेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर अ पॉइंट चार्ज इन मोशन आर गिवन बाय दीज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है, ये इसका डेरिवेशन जस्ट इससे पहले है, बट इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन इज नॉट इन अवर सिलेबस, तो मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी। वी विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, तो ये आपको याद रखना है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ इन इक्वेशन 1, यानी कि द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी था, उसमें हमारे पास में द फर्स्ट टर्म इन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी फील्ड, while the second term represent the acceleration field. We have seen that velocity fields are essentially static fields and they are incapable of radiating energy. Hence, for radiation, we shall consider only acceleration field given by, बताती हूँ क्या मतलब है। अगर आप यहाँ पे दो पार्ट देखिए, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप ध्यान से देखें तो आपके आर के अलावा एक अलग से टर्म आ रहा है बीटा, और हम जानते हैं बीटा कितना होता है, वी बाई सी। तो यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये सिर्फ वेलोसिटी, इसके अंदर वेलोसिटी की टर्म्स आ रही है। जबकि जो सेकंड टर्म है उसमें यहाँ पर वाला टर्म देखिए, ये टर्म बीटा के ऊपर डॉट लगा हुआ है। बीटा डॉट का मतलब वी डॉट अपॉन सी, और वी डॉट का मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाता है, वी का डिफरेंशिएशन। सो सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, और फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो सिर्फ वेलोसिटी कंटेनिंग टर्म है। क्योंकि हम अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेडिएशन आनी चाहिए। वेलोसिटी अगर होती है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास है, तो वो वाले पार्टिकल्स रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं। रेडिएशन इमिशन के लिए जरूरी है कि वहां पर एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो कि सिर्फ सेकंड पार्ट में है। इसलिए सिर्फ सेकंड टर्म को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को जीरो करेंगे, और वापस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर केवल सेकंड वाला टर्म हमने लिखा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने एज इट इज लिखी है यहाँ पे। बस हमने ई को ई ए से रिप्रेजेंट किया है। नीचे जो ए लिखा हुआ है उस ए का मतलब है एक्सेलरेशन फील्ड, है ना, क्योंकि वेलोसिटी वाले फील्ड को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि उससे रेडिएशन इमिट नहीं होती है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमारे पास में क्योंकि हमारे पास जो हेडिंग थी उस हेडिंग में लिखा हुआ है कि हमें लो वेलोसिटी वाली रेंज लेनी है। अगर लो वेलोसिटी हमारी रेंज लेनी है तो जो बीटा होता है वो वी बाई सी के इक्वल होता है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है तो वी बाई सी की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी। उस कंडीशन में आर माइनस आर बीटा जो है वो सिंपली क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि जो बीटा है वो अवॉइड कर देंगे, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, बीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1 फॉर लो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेशन। सो ये जो दोनों अप्रोक्सीमेशन है, ये हमें ऊपर 3 और 4 इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर एक्सप्रेशन यहाँ करेंगे। सो इस आर को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर देखो इस आर माइनस आर बीटा, अब आर माइनस आर बीटा हमने अभी अभी देखा है, वो सिंपली क्या बन जाता है, आर बन जाता है। तो ये आर बन जाएगा विद वेक्टर फॉर्म, और ये क्रॉस बीटा डॉट एज इट इज रहेगा। सो आर क्रॉस बीटा डॉट, तो हमें यहाँ मिल जाएगा आर क्रॉस बीटा डॉट। और नीचे हमारे पास में यहाँ पे फिर से देखिए सी, और साथ में आर माइनस आर बीटा और उसकी पावर क्यूब है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास जो बीटा है उस बीटा वाले पार्ट को अवॉइड कर दो, तो सिंपली आर का क्या बचेगा, क्यूब बचेगा, साथ में सी है। तो आर क्यूब तो हमने यहाँ रख लिया, और जो ये सी था इस सी को अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये सी यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिए। अब यहाँ पे एक वेक्टर आइडेंटिटी लगाना है अपन को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि आप देख लेना वेक्टर आइडेंटिटी में है, उससे हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्मूले से ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आर डॉट आर जो है वो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। सो सिंपली आर स्क्वायर हमारे पास आ गया।
अब हमने प्रीवियस केस में देखा था कि r की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यानी कि r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r जो है वो क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पर देखिए यूजिंग n इज इक्वल्स टू बोल्ड r मतलब r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, वेयर n इज द यूनिट वेक्टर अलोंग r। तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, सो देखो इस एक्सप्रेशन से अपन क्या करेंगे, इस r को आपको रखना है r साथ में n, जहां पर अब ये r सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसी तरह से इसको भी रखना है r और n, तो यहाँ पर भी n मैग्नीट्यूड है। तो देखो ये वाला r और ये वाला r मल्टीप्लीकेशन में है ना, क्योंकि ये वाला r और ये वाला r मल्टीप्लीकेशन में है। अगर अपन यहाँ पे इनका यूनिट वेक्टर छोड़ देते हैं और मैग्नीट्यूड को बाहर ले लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी को मैं रहने देती हूँ, केवल स्क्वायर ब्रैकेट वाले टर्म को लिख रही हूँ। तो हमारे पास बचेगा आर एन डॉट बीटा डॉट साथ में आर एन माइनस आर स्क्वायर बीटा डॉट, और ये वेक्टर है, ये आर और ये आर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा एन डॉट बीटा डॉट साथ में एन माइनस आर स्क्वायर और बीटा डॉट, फिर ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एन डॉट बीटा डॉट एन माइनस बीटा डॉट। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये देख लीजिए करेक्ट। और ये वाला जो ऊपर आर स्क्वायर है और नीचे आर क्यूब है, आर स्क्वायर की पावर आर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। सो इक्वेशन 4 तक हमें कोई इशू नहीं है और इक्वेशन 4 हमारा सही चल रहा है। ए हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, सो ए की वैल्यू क्या होती है, वी डॉट होती है, करेक्ट। ए हमारे पास बेसिकली क्या होता है, वी डॉट होता है, और हम जानते हैं कि जो वी डॉट है उसे हम क्या लिखेंगे, सी इंटू बीटा डॉट। वाई, क्योंकि बीटा हमारे पास था वी बाय सी, तो बीटा डॉट हमारे पास, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सी इंटू बीटा, तो वी डॉट कितना हो जाएगा, सी इंटू बीटा डॉट हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो वी डॉट हो जाएगी, यानी सी बीटा डॉट, तो ये आ जाएगा सी बीटा डॉट। और यहाँ से इससे और इससे, इन दोनों से अगर अपन बीटा डॉट की वैल्यू निकालें तो बीटा डॉट हमारे पास कितना आ रहा है, ए बाई सी आ रहा है, जहां पर ए वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, ए बाई सी। सो देखो एक तो ए बाई सी की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी और एक ए बाई सी की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, दोनों जगह बीटा डॉट है। सो यहाँ पे ए आ गया देखो, और यहाँ पे भी ए आ गया, और इनके नीचे का जो सी था वो सी हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। तो एक ऑलरेडी सी यहाँ पे है और एक बीटा डॉट की वजह से सी आएगा, तो यहाँ पे सी आना चाहिए था जो इन्होंने स्किप कर दिया। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया। इस सी को अगर अपन इधर भेज दें तो ये हमें मिल जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा n डॉट ए, साथ में आ जाएगा n माइनस ए डिवाइडेड बाय r। ये तो हो जाएगा ई ए, और बी ए की वैल्यू जो है हमारे पास में, बी हमारे पास में क्या था, बी हमारे पास में ध्यान से देखिए आर वेक्टर क्रॉस ई ए अपॉन आर सी था, ये शायद हमारे पास था। तो मैं देख लेती हूँ बी ए हमारे पास क्या था, यस ये हमारे पास था। इसमें से देखो आर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एन बचेगा, तो आर का मैग्नीट्यूड बाहर निकाल लेंगे तो एन क्रॉस ई ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एन क्रॉस ई ए अपॉन सी आ जाएगा, और वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह, एन क्रॉस ई ए अपॉन सी आ जाएगा। सो पॉइंटिंग वेक्टर निकालते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर होता है ई क्रॉस एच, और एच हम जानते हैं कितना होता है, बी अपॉन म्यू नोट होता है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एच की जगह बी अपॉन म्यू नोट रखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ई ए क्रॉस बी ए अपॉन म्यू नोट। अब ई ए और बी ए की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 5 और 6 से। ठीक है, सो उससे पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। इस b की जगह यहाँ पे अपन क्या पुट करेंगे, पहले बी ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो ई ए एज इट इज है क्रॉस बी ए की वैल्यू जस्ट अभी अभी निकाली थी अपन ने, ये रही एन क्रॉस ई अपॉन सी है ना, एन क्रॉस ई ए अपॉन सी, ये बी ए की वैल्यू, और नीचे आ रहा था ये म्यू नोट आ रहा था, इस म्यू नोट को एज इट इज पुट कर दिया। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ई ए क्रॉस एन क्रॉस ई अपॉन म्यू नोट सी, वो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये लिखा हुआ, इसमें से म्यू नोट सी को बाहर ले लो। अगेन देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसका फॉर्मूला अपन को लगाना है, जो उसका फॉर्मूला आप लगा लेना। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ये ई ए है। नाउ हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ई जो होता है वो परपेंडिकुलर टू बी होता है, और ये दोनों जो होते हैं वो प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं।
सो जो ई ए है वो आर के या फिर एन के परपेंडिकुलर रहेगा, तो ई ए डॉट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ये वाला पार्ट तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर क्या है, ई ए डॉट ई ए, तो कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ई ए स्क्वायर, और नीचे क्या है 1/म्यू नॉट सी, वो एज इट इज आ जाएगा। और हमारे पास में एस ए हमारे पास हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास में इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में आएगी, तो एस जो होता है वो आप ध्यान से देखिए, ये ई क्रॉस एच होता है। एच मैग्नेटिक फील्ड है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के एस एच के परपेंडिकुलर भी होगा और ई के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन हमारी कौन सी थी, एन, इसलिए जो एस है उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, एन रहेगी। ठीक है, अब अपन इस एम ए के ई ए की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन 5। हमने बी ए तो कर लिया, अब अपन इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 को मैं दिखा देती हूँ आपको, हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, ई ए की ये वैल्यू यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप देख लेना, ये ई ए की वैल्यू जो है, हमें स्क्वायर करना है, तो हम इसका स्क्वायर यहाँ पे करके और पुट करेंगे। सो ये रहा, ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, है ना। ये 1/म्यू नॉट सी हो गया, और ये ई ए जो था ये रहा उस ई ए का पूरा स्क्वायर, और साथ में ये डायरेक्शन जो है वो एन एस के आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, ये a है माइनस, और ये b है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले a स्क्वायर करते हैं। तो मैं यहाँ इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। हमारे पास है n डॉट a, साथ में n माइनस a, सब वेक्टर है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है मुझे। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर में ये जो कोफिशियंट है, डॉट प्रोडक्ट अगर हो जाता है दो क्वांटिटीज का, तो वो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। इसका स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, ए डॉट ए होता है, तो अगर एन का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, एन डॉट एन हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, माइनस का 2ab, ठीक है, तो माइनस का 2, अब ए पूरा का पूरा लिखूंगी मैं, एन डॉट ए एन, और ए डॉट बी करना है, तो ए तो लिख दिया, डॉट बी, बी की जगह हमारे पास कितना, ए, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ए आएगा ना, ए डॉट बी हो जाएगा। एन डॉट एन कितना होता है हमारे पास में, मोड ऑफ एन स्क्वायर होता है, और मोड ऑफ एन स्क्वायर, एन यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। सो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, एन डॉट ए का स्क्वायर, जो कि ये वाला लिखा हुआ एन डॉट ए का स्क्वायर। फिर सेकेंड में आपके पास देखो क्या मिल रहा है, एन डॉट ए एन डॉट ए, है ना, या एन डॉट ए डॉट एन कर लो, तो वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लस का ए स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आर है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी आपने स्क्वायर कर दिया। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अगर हमें इसमें एन लगाना चाहो तो लगा दो, वैसे भी आगे लगाना पड़ेगा अपन को। अब हमारे पास कितना है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कुछ टर्म यूज करेंगे, तो वो टर्म वापस से देख लीजिए, यहाँ से ये आपके पास क्या है, एन डॉट ए का स्क्वायर ना, एन डॉट ए का स्क्वायर, और ये एन डॉट ए है, ये एन डॉट ए है, यानी कि एन डॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 है, यानी कि माइनस का 2 एन डॉट ए का स्क्वायर। तो एन डॉट ए का स्क्वायर में से माइनस का 2 एन डॉट ए को स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का एन डॉट ए का स्क्वायर, और साथ में यहाँ क्या है, प्लस का ए स्क्वायर, सो प्लस का ए स्क्वायर। सो अगर इसको लिखेंगे अपन तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर में से एन डॉट ए के स्क्वायर को माइनस करना है, सो ए स्क्वायर में से यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, तो स्क्वायर लगा देंगे एन डॉट ए का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारे पास आर का स्क्वायर है, सो नीचे हमारे पास आर का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे डायरेक्शन लगी हुई है एन, वो हम कॉन्स्टेंटली चला ही रहे हैं। यहाँ पर देखो इस वाले टर्म के साथ क्या किया गया है, इस वाले टर्म को अब ओपन करते हैं इस साइड में, इस वाले टर्म को अपन ओपन करते हैं इस वाले साइड में। सो हमारे पास आ रहा है 1/म्यू नॉट सी, और यहाँ पे आ रहा है क्यू का स्क्वायर अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, क्योंकि 4 पाई का स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिया मैंने, और एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर है, तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और सी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर है, यानी कि सी की पावर 4 है, सी की पावर 4 है, ठीक है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 1/सी स्क्वायर के बराबर होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, आप टॉपिक्स देखना प्रीवियस, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है 1/सी स्क्वायर के बराबर। सो अपन क्या करेंगे, इस म्यू नॉट, एक म्यू नॉट को ले लो और एक एप्सिलॉन नॉट को ले लो,
तो ये मिलके क्या बन जाएगा 1/c²। ठीक है, 1/c² बनेगा तो c² कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सो अपन क्या करेंगे, इस म्यू नॉट को यहाँ से हटा देंगे और इस एक एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हटा देंगे और ऊपर चला जाएगा हमारे पास c²। ऊपर चला जाएगा हमारे पास c²। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो c है और c की पावर 4 है तो c की पावर 5 हो गया, और ऊपर हमारे पास c का स्क्वायर है तो स्क्वायर से पावर 5 कैंसिल होगा तो पावर कितनी बचेगी, 3 पावर बचेगी। सो ऊपर से c² हटा देते हैं हमारे पास और नीचे c की पावर 3 लगा देते हैं हमारे पास। ठीक है, नीचे हमारे पास c की पावर 3 लगा देते हैं। सो c की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास में 4πε0 को साथ लिख देते हैं। सो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा, एक तो हमारे पास बचेगा 4πε0 नीचे, तो ये रहा 1/4πε0 बचा। एक हमारे पास q² बचा है तो वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमारे पास 4π और c³ बचा है तो वो हमने यहाँ लिख दिया। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे आया। नाउ इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन n एंड a, तो n डॉट a कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा, लेकिन n यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और ये सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, a cos थीटा। सो इस n डॉट a की जगह अपन क्या रखेंगे, a cos थीटा और उसका स्क्वायर है। सो यहाँ पे हमने रख दिया a² माइनस a² cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, इसमें से अगर a² बाहर ले लो तो a² जैसे ही बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस cos² थीटा विच इज sin² थीटा। रिमेनिंग टर्म एज इट इज है और डायरेक्शन n है। ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर है। अब बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन होती क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द पावर फ्लो पर यूनिट एरिया। जो एस ए होता है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है, वो यूनिट एरिया की पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें टोटल पावर रेडिएटेड निकालना है, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में देखिए टोटल पावर रेडिएटेड, टोटल पावर रेडिएटेड निकालना है तो हमें टोटल पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यूनिट एरिया से देखो, अगर यूनिट एरिया से हमारे पास में एस ए निकल रहा है तो डी ए एरिया से कितना निकलेगा, एस ए डॉट डी ए, और अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे एरिया से यानी पूरे स्पेस में मिल जाएगा। सो टोटल पावर का फॉर्मूला आ जाएगा एस ए डॉट एन डी ए। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, डी ए एरिया एलिमेंट है। सो यहाँ पर एस ए का एक्सप्रेशन जो हमने अभी अभी निकाला है और एन डॉट डी ए, सो एन डॉट एन तो हमारे पास हो जाएगा 1 और सिंपली डी ए का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डी ए एलिमेंट होता है आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी है। लिमिट थीटा की 0 टू पाई होती है, फाई की 0 टू 2 पाई होती है। इसमें पाई वाले टर्म थीटा वाले टर्म को अलग कर देंगे, फाई वाले टर्म को अलग कर देंगे। फाई का इंटीग्रेशन यहाँ किया हुआ है और थीटा का इंटीग्रेशन भी यहाँ किया हुआ है। ये वैल्यूज पुट करेंगे एक्सप्रेशन में और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला पावर का यहाँ आ जाएगा और ये हमें फाइनल पावर मिल जाएगा। सो दिस इज द टोटल पावर रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। और एक्सेलरेशन में हमारे पास में हमने इसकी वेलोसिटी कम मानी है तो ध्यान रखना ये लो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेशन में है। सो दिस इज लार्मर्स फॉर्मूला। सो दिस इज लार्मर्स फॉर्मूला फॉर द पावर रेडिएटेड बाय स्लोली मूविंग एंड नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेटेड चार्ज, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम ये कंडीशन लगाते हैं और ये कंडीशन हमें मिली। ठीक है, सो ये लार्मर फॉर्मूला भी है और टोटल पावर रेडिएटेड बाय स्लोली मूविंग चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज भी है।